जैसा कि आपको पता है कि आज हम जेआरएस ट्यूटोरियल के कुछ टॉपर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। यस, जेई फेज़ 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जेआरएस ट्यूटोरियल्स हर बार हमेशा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देता आया है और टॉप 99 परसेंटाइल में जो है ना हमारे 35 स्टूडेंट्स हैं जेआरएस के और इससे ऊपर ही हैं बल्कि। और एक और मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, इनका नाम है हर्ष कुमार वर्मा, राइट? तो हर्ष, पहले तो बताइए कितना परसेंटाइल आया है आपका? मैम 99.9099537। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी सी बताइए, किस तरह से आपने तैयारी की है? मैंने क्लास 11th में जेआरएस को ज्वाइन किया था। वहाँ पे ब्रिलियंट 35 का प्रोग्राम चलता है, उसके टेस्ट के थ्रू मैंने एडमिशन लिया। उसमें मुझे फ्री कोचिंग, फ्री स्कूलिंग और फ्री लॉजिंग मिली। तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि अब इन सब चीज़ों के लिए अच्छी इनकम ये होना ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। तो ब्रिलियंट 35 के प्रोग्राम से मुझे काफ़ी मदद मिली। तो ऐसे मेरा 11th शुरू हुआ, फिर ऐसे ही क्लासेस चलती थी हमारी, कंसिस्टेंटली टेस्ट लिए जाते थे और हमारे क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते थे सॉल्व करने के लिए, और कंटिन्यूसली मेंस टाइप, एडवांस टाइप दोनों तरह के टेस्ट हमारे होते रहते थे। और टीचर्स हमेशा डाउट क्लियरिंग के लिए अवेलेबल रहते थे। 24/7 कोचिंग पे भी टीचर्स रहते थे, चाहे हम क्लास के बाद जाके डाउट क्लियर कर सकते थे, और फोन पर भी हम उनसे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते थे। तो कभी कोई कमी तो नहीं हमें देखने को मिली, हर चीज़ में जेआरएस ने हमारा सपोर्ट किया पूरा। ओके, तो जेआरएस के टीचिंग पैटर्न और जो स्टडी मटेरियल आपको मिलता है और जो टेक्स्ट सीरीज है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, हमें जैसे भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसके लिए एक क्वेश्चन की पूरी शीट दे दी जाती है कि कुछ टॉपिक चलता रहे और हम धीरे धीरे उस शीट को लगाते रहें, और ये थ्रू आउट द ईयर होता है, मतलब कोई गैप नहीं। और कंटिन्यूअसली 15-20 दिन में टेस्ट भी होते रहते हैं, मेंस टाइप टेस्ट होते थे, टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे, तो इनकी कोई कमी नहीं थी। और 12th में आकर भी ये मतलब चलता रहा, और लास्ट में मेंस में हमने ज़्यादा फोकस किया, फिर अब एडवांस में भी उसी तरह से चलेगा। ओके, अच्छा, कोई डाउट्स आते थे जब, तो कैसे जेआरएस हेल्प करता था आपकी डाउट्स क्लियर करने के लिए? मैम, डाउट्स के लिए टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। जैसे हम क्लास ख़त्म हुई तो क्लास के बाद भी तुरंत टीचर्स मिल सकते थे, और वैसे भी अलग से टीचर्स भी अवेलेबल थे हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो रहते थे। उनसे हम किसी भी टाइम जाके, दिन में कभी भी जाके उनसे डाउट्स पूछ सकते थे, तो डाउट्स क्लियरिंग का कोई ओके, तो झा सर का इतना नाम है पूरे यूपी में, सब लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं जब भी इस तरीके का जेईई नीट से रिजल्ट की बात होती है, कंपटीशन की तैयारी की बात होती है, तो झा सर का इतना नाम है। मैं चाहूँगी कि अगर झा सर के लिए कोई एक शब्द आपको कहना हो तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंगली? किस तरह से उनको आप जस्टिफाई करेंगे एक शब्द में? अगर गॉड ऑफ फिजिक्स कहूंगा, एक शब्द तो नहीं हुआ, लेकिन गॉड ऑफ फिजिक्स, वो मतलब जो पढ़ा देते हैं उसके बाद वो फिर उसमें कोई डाउट नहीं रह जाता, क्वेश्चन भी सब लग जाते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं होती उनकी टॉप। ओके, चलिए, तो हर्ष, एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस आपको, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम।